बुरहानपुर जिले के नेपानगर नगर पालिका परिषद में नियम विरुद्ध तरीके से उपयंत्री को नियमित करने की हुई शिकायत। इस पूरे मामले का खुलासा नगर के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार सावकारे ने इसकी शिकायत लोक आयुक्त कार्यालय में करके किया है। सावकारे ने बताया कि मैंने सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपानगर नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत उपयंत्री विजय कुशवाहा को प्रभारी सीएमओ मोहन अलावा ने 22 सितंबर 2025 से नियमित कर दिया। नगर के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार सावकारे ने कहा कि जब तक शिकायत चल रही है तब तक विजय कुशवाहा के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए। इस विषय पर नेपानगर विधायक मंजू दादू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में उपयंत्री को नियमित करने का अधिकार प्रभारी सीएमओ को है क्या? पहली बात तो जो सीएमओ वाला विषय है, तो आपका जो उपयंत्री है वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो परमानेंट वो सिर्फ सीएमओ के साइन से नहीं होता है, वो वहाँ से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होकर, ये नहीं कि सिर्फ उसमें सीएमओ ने सहमति दी है, ये नहीं है, नियम में आ रहा है और ऊपर से सारी चीज़ों को सहमति करते हुए ऊपर से परमिशन मिली है। पर एक अस्थायी सीएमओ द्वारा उनको नियमित किया गया, क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? कोर्ट के भी कुछ निर्देश आए उसमें, उसके कार्य क्षेत्र का अधिकार हो या ना हो, अगर कोर्ट से कोई निर्देश लेकर आता है और अगर वहाँ से जेडी की तरफ से अगर प्रेशर होता है कि ये नियम के अंतर्गत आता है, कोर्ट के नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, तो प्रभारी सीएमओ होने के नाते उस चीज को कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था वो एक व्यक्तिगत, सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से दीपक करोसिया के आया था, उसके अतिरिक्त किसी का भी नाम उसमें नहीं था। आपने अगर ऐसा लग रहा है कि वो नियम अनुरूप नहीं है तो उसमें हम जांच करके यथाउचित जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। इसके उपरांत अगर सीएमओ दोषी पाए जाते तो क्या आगे की? उसमें तो जिसने साइन किया है और नियम अनुरूप नहीं है तो वो सारी चीजें होंगी, उसका निर्णय ऊपरी अधिकारी जो है इनके डिपार्टमेंट की वो लेंगी। मामला ये है कि जैसा सबसे पहले तो मैं अगर विजय सिंह कुशवाहा जी की बात करूँ, उपयंत्री के पद पर उनको नियुक्त किया गया है पर नियमित करने का प्रयास किया गया है, नियमित किया गया है। तो अगर उन्हें नियमित, अगर नियम के विरुद्ध है, जैसा कि हमारे जो सीएमओ हैं, प्रभारी सीएमओ हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं है, उनको नियमित करने का अधिकार लोकायुक्त का होता है, आयुक्त विभाग का होता है। तो अगर उनके थ्रू अगर उनको नियमित किया गया होता तो ठीक था, लेकिन वो नियम के विरुद्ध किया गया, जिसकी शिकायत मैंने आयुक्त विभाग में भी की है और साथ ही में लोकायुक्त में भी की हुई है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका फुल एंड फाइनल वगैरह जो भी पेमेंट वगैरह वो भी उनका दिया जा रहा है। तो मैं बस यही शासन से चाहूँगा कि जब तक अगर उसका नहीं होता है, निराकरण नहीं निकलता है, उस पर जाँच बैठी गई है तो उसकी मैंने शिकायत की गई है, जब तक वो नहीं होता है उनका फुल एंड फाइनल को रोका जाए, और जब भी हो जाता है उनका, अगर वो नियम में पाए जाते हैं तो उसके बाद कुल मिलाकर जो अभी पेमेंट का भुगतान हो रहा है वो जांच प्रक्रिया के बाद ही किया जाए। हाँ, जांच प्रक्रिया के बाद ही किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर जांच में अगर नियम के विरुद्ध पाया जाता है तो शासन के पैसे का दुरुपयोग होगा। बस यही मैं शासन से अपील करूंगा कि वो उस पैसे को अभी थोड़ा करने के लिए जब तक कार्रवाई है जब तक उसको रोका जाए। आपका नाम? जितेंद्र कुमार सावकारे, वार्ड क्रमांक 10, पार्षद प्रतिनिधि शिवाजी।